खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। खाना खजाना में जब हम एपिसोड बनाते हैं तो ऐसी कोशिश करते हैं कि कुछ थीम बन सके ताकि ज्यादातर लोग खुश हो सकें। वैसे थीम से सब लोग हमेशा खुश हों ऐसा पॉसिबल नहीं है। वैसे सब लोग किसी भी चीज से खुश नहीं हो सकते हैं। कभी ना कभी किसी चीज से बहुत खुश होते हैं और कभी बहुत नाराज। वेजिटेरियन लोग नॉन वेजिटेरियन चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं करते। नॉन वेजिटेरियन लोग अगर उनको वेजिटेरियन दिखा दिया जाए तो उन्हें ऐसा लगता है कि नॉन वेजिटेरियन क्यों नहीं बता रहे हैं। खैर, ये लड़ाई तो हमेशा चलती रहेगी। पिछले 8 साढ़े 8 साल से चल रही है। इस बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई। हमारे शो को हमेशा इतने सारे अवार्ड्स मिले। बेस्ट कुकरी शो का अवार्ड मिला इंडियन टेलीविजन एकेडमी की तरफ से। वो भी आपने देखा कि किस तरह से हम लोग कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं सिर्फ आपको खुश करने की, और बदले में आप हमें बहुत खुश करते हैं। जैसे ये ढेर सारे अवार्ड्स मिलते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की थीम है अंडा। अंडे के ऊपर बहुत सारी स्टोरीज लिखी गई हैं, बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जिसमें फिल्मों में भी कहानियां बनी हैं, गाने बने, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। खैर, आज अंडे के ऊपर कुछ चीज़ें वेजिटेरियन लोग जो अंडा नहीं खाते वो भी ध्यान से देखें, क्योंकि मैं टिप्स दूंगा कि इन चीज़ों को बिना अंडे के कैसे बनाया जा सकता है। केक नहीं है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंडे से बनाई जा सकती हैं और जो अंडे के बिना भी बनाई जा सकती हैं। खैर, पहली जो डिश है उसमें सब्जियां हैं, टोस्ट है, अंडा है। नाश्ते में खाना है या खाने में खाना है? खाने का मतलब लंच या डिनर में, कभी भी आप खाएं, खाने में मज़ा ज़रूर आएगा। इसके लिए अंडे आप ले लें। अंडे जब हम बनाते हैं, खास तौर से जब पोच्ड बनाते हैं, बॉइल्ड एग बनाते हैं, जिसमें एग योक की सेंटरिंग की ज़रूरत पड़ती है, यानी अंडे में जो एग योक है, अंडे का जो पीलापन है, वो अगर जो आपको सेंटर में चाहिए तो अंडे को इस तरह से स्टोर कर रखें, एकदम एग योक सेंटर में आएगा। खैर, ये रेसिपी के लिए इसमें आप अंडे को फ्राई कर सकते हैं, यानी फ्राइड एग बना सकते हैं, या पोच कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ब्रेड के स्लाइसेस हमने टोस्ट करने हैं। यहां ब्राउन ब्रेड मैंने ली है। ये जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं, इसे हमने टोस्ट करना है। इस डिश के लिए कुछ चीज़ें हमने पकानी है, तो चलिए पहले उन्हें पका लेते हैं। अंडों को फेंटने की ज़रूरत नहीं है, तो अंडे ऐसे ही रखे हुए हैं हमने। वैसे जब आप अंडों को पकाएं तो फ्रिज में से निकाल कर कुछ देर बाहर रख दें और उसके बाद आप उसे पकाएं। अंडे अच्छे पकेंगे। और अब मक्खन में या तेल में थोड़ा प्याज को हल्के से सौते करना है हमने। इसके साथ साथ कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। इसके साथ इसमें डालते हैं थोड़ा टमाटर, इसे भी सौते करना है हमने। इसमें डालें नमक, सी सॉल्ट डाल रहा हूं मैं। नमक तो हमने डाल दिया। इसके साथ में क्रश्ड पेपर। अब ये जो प्याज, टमाटर और कैप्सिकम है, ये तैयार हो चुका है। इसे हम अलग रख देते हैं और अब अंडे को हम पकाएंगे। अंडे को पकाने के लिए अंडे को तोड़ देते हैं हम और इसे पैन के अंदर डालें धीरे से। ये जो फ्राइड एग है, ये बीच में से इस तरह से, ताकि ये नीचे तक पक जाए। अब आपने जब ये मसाला तैयार कर लिया है, अंडा तैयार कर लिया है और ये जो ब्रेड के टोस्ट हैं ये तैयार हो चुके हैं, तो अब बहुत आसान सा काम है। सिर्फ प्लेट में हमने इसे असेंबल करना है और सर्व कर देना है। कैसे? सबसे पहले इसके ऊपर आप ब्रेड रखें और अब ये जो मसाला हमने बनाया है इसे रखेंगे इसके ऊपर। और अब ये जो अंडा है इसे हम इसके ऊपर रखेंगे। धीरे से उठाकर आप इसके ऊपर रखें। इसे सीजन कर लें नमक से और थोड़ा सा पेपर, फ्रेशली ग्राउंड पेपर। दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे फ्राइड एग है और टोस्ट है, लेकिन बीच में जो लेयर लगी हुई है वो इतनी बढ़िया है सब्जियों की और एकदम फ्रेश है, थोड़ा सा सौते किया हुआ है, बहुत बढ़िया है। लेकिन अभी भी इसको सर्व नहीं करना है। चाहें तो इस तरह से सर्व कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और बढ़िया कर सकते हैं, थोड़ा और रिच कर सकते हैं।
इसके ऊपर थोड़ा चीज और थोड़ा सा चॉप्ड पार्सले। आप चाहें तो अगर आपके पास ग्रिल है तो ग्रिल में करीब 1 मिनट तक आप इसी तरह से इसको रखें और उसके बाद इस अंडे को आप गर्मा गर्म खाएं। वैसे इस अंदाज से अंडे को अगर आप खाएंगे तो आपका दिल करेगा बार बार अंडे खाने का। खैर, अंडे का एपिसोड है तो अंडे के साथ खाने की कोशिश करें। ये नहीं मैं कह रहा कि अगर आप अंडा नहीं खाते तो अंडा जरूर खाएं, बिल्कुल ना खाएं, ये आपकी मर्जी है। आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और मैं तैयारी करता हूं एक और रेसिपी की। इसके लिए हमें चाहिए 4 स्लाइसेस ब्राउन ब्रेड के, 2 बड़े चम्मच मक्खन, आधी बारीक कटी प्याज, 1 बारीक कटी शिमला मिर्च, 1 बारीक कटा टमाटर, नमक स्वादानुसार, कुटी काली मिर्चें स्वादानुसार, 2 बड़े चम्मच तेल, 4 अंडे, 4 बड़े चम्मच ग्रेट किया हुआ चीज और गार्निश करने के लिए बारीक कटा पार्सले। इसके लिए आप ब्रेड के स्लाइसेस को टोस्ट कर लें और एक पैन में मक्खन लेकर इसमें बारीक कटी प्याज और बारीक कटी शिमला मिर्चें डालकर सौते करें। इसके बाद इसके अंदर बारीक कटे टमाटर, नमक और कुटी काली मिर्चें डालकर इसे थोड़ा और पकाएं। इसके बाद एक पैन में तेल लेकर इसके अंदर अंडे को तोड़कर डालें और इसे फ्राई कर लें। इसे सर्व करने के लिए आप टोस्ट किए हुए ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर प्याज के मिक्सचर को डालें, उसके ऊपर फ्राई किया हुआ अंडा डालें और इसके ऊपर नमक, कुटी काली मिर्चें, ग्रेट किया हुआ चीज़ और बारीक कटा पार्सले डालकर इसे 1 मिनट तक ग्रिल करें और सर्व करें। खाना खजाना देखने वालों को एक बार फिर संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आज के इस एग स्पेशल में आपने अभी तक देखी एक ऐसी डिश जो हमने फ्राइड एग या पोच्ड एग से भी जिसको तैयार किया जा सकता था और नाश्ते की डिश थी। खैर, स्नैक्स में भी खा सकते थे। अब बारी आती है कुछ इंडियन बनाने की और बनाते हैं बैदा रोटी, अंडे की रोटी। ये जो रोटी है बैदा और मैदा से बनेगी, यानी अंडे और मैदे से। मैदे को गूंदना है और इसमें जो स्टफिंग है आप वेजिटेरियन भी कर सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो स्टफिंग है सबसे बढ़िया तब लगती है जब कीमे से हुई हो। तो कीमे वाली बैदा रोटी बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले मैदे को आप गूंद लें। ये जो मैदा है इसे हमने गूंदना है और इसके साथ इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग पाउडर के साथ इसमें डालें अंडा। अंडे की रोटी है और जो आटा गूंद रहे हैं या मैदा गूंद रहे हैं उसमें भी अंडा है और पानी डालकर इसे आप गूंद लें। इसका जो आटा हमने गूंदना है वो थोड़ा सॉफ्ट गूंदना है, यानी ऐसा आटा जो आसानी से मिल जाए और उसके बाद उसे हम बाकी तैयारी करेंगे। खैर, इसमें पानी डालकर आटा गूंद लें। बहुत ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आटा हम गूंदते हैं गेहूं का चपाती बनाने के लिए तो बहुत ज़्यादा गूंदना पड़ता है, लेकिन इसको ज़्यादा नहीं गूंदना है आपने। जो डो है वो सॉफ्ट होना चाहिए। चलिए डो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका जो आटा गूंदा हुआ है, ये जो आटा है ये देखिए सॉफ्ट गूंदा हुआ होना चाहिए। और गूंदने के बाद करीब आधे घंटे तक आप इसको इसी तरह से रहने दें, ढक कर गीले कपड़े से। और उसके बाद इसका हम पेड़ा बनाएंगे। इस पेड़े को हमने बेलना है। थोड़ा सूखा मैदा लगाकर बेल लें या तेल लगाकर भी इसको बेला जा सकता है। इसमें यह घबराने की बिल्कुल बात नहीं है कि इसको हमने बिल्कुल गोल बेलना है। वो इसलिए जब इसे हम तैयार कर लेंगे तब आपको पता चलेगा कि गोल बेलने की ज़्यादा ज़रूरत क्यों नहीं है। इसके बाद इस रोटी को हमने स्टफ करना है। यहाँ पर ये कीमे को हमने पकाया हुआ है और ये जो कीमा है पकाने में कोई मुश्किल नहीं है। आप प्याज ले लें, प्याज को भून लें। प्याज आप मिंस्ड भी ले सकते हैं, चॉप्ड भी ले सकते हैं। जब थोड़ा भुन जाए उसके बाद उसके अंदर कीमा, मटन का कीमा, थोड़ा महीन कीमा लें आप और कीमा लेकर अच्छी तरह से भुनें। उसके अंदर अदरक डालें, उसके अंदर हरी मिर्च डालें, थोड़े मसाले डालें। यानी ये जो कीमा है टेस्टी बनना चाहिए, एकदम स्वादिष्ट बनना चाहिए। और उसके बाद इस तरह से भूनकर जितना पानी है हमने निकाल लिया है। ये देखिए बिल्कुल सूखा है ये। और अब इसे हम पकाएंगे। इसे आप तवे के ऊपर भी पका सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास नॉन स्टिक पैन है तो इसमें हम पका लेते हैं। अब
इसमें हम डालेंगे ये कीमा। ये जो बैदा रोटी है अलग अलग जगह अलग अलग किस्म से बनाई जाती है। दिल्ली में अलग बनती है, बॉम्बे में अलग बनती है, कलकत्ता में अलग बनती है। तो खैर, ये जो हमारा स्टाइल है आप इस तरह से बनाएं। इसे हम फोल्ड करेंगे इस तरह से, और अब इसमें बारी है अंडा डालने की। इसे हम फोल्ड करने से पहले थोड़ा अंडा डालते हैं और अंडे को आप तोड़ लें। और अंडे को फेंट लेते हैं हम। कुछ लोग कीमे में ही अंडे को मिला लेते हैं, आप चाहें तो वैसा भी कर सकते हैं। चलिए कीमे में ही अंडे को डाल देते हैं थोड़ा सा। अब इसे हम फोल्ड कर देते हैं। आप बिल्कुल घबराएं नहीं, ये जो अंडा है थोड़ा इधर उधर भागेगा, लेकिन पैदा रोटी है, सब तरफ से इसमें अंडा आएगा, अंदर भी और बाहर भी। अब इसके ऊपर और अंडा हम डालेंगे। ये जितना अंडा है इसके साथ में इसे हम पका लेंगे। सब तरफ अंडा इसके हमने लगाना है। इसमें भी अगर थोड़ा सा तेल डालेंगे तो ये और अच्छा बनेगा। इसे अब हम पलट लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें बाहर काफ़ी अंडा है, अंदर भी बहुत अंडा है, क्योंकि कीमे में हमने अंडा डाला है। जब रोटी बनाई उसके बाहर यानी अंदर बाहर सब तरफ अंडा ही अंडा है। इसीलिए अंडे के एपिसोड में ऐसी चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। अंदर की जो स्टफिंग है आप उसको वेजिटेरियन भी बना सकते हैं, लेकिन मज़ा तभी आएगा जब आप कीमे की स्टफिंग बनाएंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो कीमा है वो मटन का ही होना चाहिए, आप चाहें तो चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसी तरह से। और यदि आपको ये लग रहा हो कि इसमें अंडा कम है तो थोड़ा सा अंडा और डालें और गर्मा गर्म सर्व करें। इस डिश का मज़ा ही तब है जब आप इसको इसी तरह से गर्मा गर्म सर्व करें, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट होनी चाहिए। कीमे में भी हमने अंडा मिलाया हुआ है। जब आप इसको काटेंगे तो इस तरह से लगेगा कि ये सारी की सारी चीज़ एक ही है। ना अंडा नज़र आएगा, ना रोटी नज़र आएगी, ना कीमा। सारी चीज़ें ऐसे लगेगा कि कुछ एक बड़ा सा सैंडविच दे दिया है गर्मा गर्म, लेकिन जिसमें अंडा बहुत है। खैर, इस तरह से बना के देखें, अपने वेरिएशन करें। इस तरह की चीज़ें घर पे बनाकर ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। रोड के किनारे, सड़क के किनारे कोई गंदी सी दुकान भी हो, उसमें ऐसी चीज़ बन रही हो तो बहुत मज़ा आता है खाने का। खैर, घर पे बना के देखें, स्वाद उतना ही आएगा और आपको सबसे ज़्यादा खुशी ये होगी कि आपने खुद बनाई है ऐसी चीज़। और दूसरी बात ये कि रिस्क बिल्कुल नहीं है, आपको मालूम है कि आपने इसके अंदर क्या डाला है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम बाज़ार में खाते हैं तो इतने सारे माल वाली चीज़ आपको मिल जाती है 10 रुपये में, और फिर हम सोचने लग जाते हैं कि 10 रुपये में कैसे बना सकते हैं इसको, वाकई कैसे बनाते हैं। खैर, घर पे बनाएं, अब 10 लगे या 100 ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये जो अब बैदा रोटी है तैयार है। इसमें रोटी भी आपने ध्यान दिया काफ़ी सॉफ्ट बनी। क्यों? क्योंकि मैदे के अंदर हमने अंडा और बेकिंग पाउडर दोनों डाला। इस तरह से बनाएं, खाएं, खिलाएं और तीखी हरी चटनी के साथ मुंह में पानी आए बिना रहता नहीं है। खैर, चटनी अगर नहीं है तो इसी तरह से खाएं, क्योंकि जो कीमा है उसमें मसाले बहुत ज़्यादा हैं। आप इसका मज़ा लें, नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद रिकैप। मैं लेता हूं एक ब्रेक। इसके लिए हमें चाहिए रोटी के लिए 250 ग्राम मैदा, 1 अंडा, चुटकी भर बेकिंग पाउडर और 1 बड़ा चम्मच तेल। फिलिंग के लिए 1 कप मटन का कीमा, 1 बारीक कटी प्याज, 2 बारीक कटी हरी मिर्चें, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हरा धनिया, 8 अंडे और तलने के लिए तेल। इसके लिए आप तेल में बारीक कटी प्याज डालकर भुनें और इसमें मटन का कीमा, कटी हरी मिर्चें और नमक डालकर भुनें। और अब इसमें गरम मसाला पाउडर और कटा हरा धनिया डालकर मिलाएं और रख दें। इसके बाद आप मैदा में नमक, बेकिंग पाउडर और अंडा तोड़कर डालें और इसे मिक्स कर लें। और इसके बाद इसमें पानी डालकर गूंथ लें और इसे आधे घंटे के लिए ढककर रख दें। इसके बाद इस मिक्सचर के पेड़े बनाकर इसे बेल लें और इसे गर्म तवे पर डालकर इसके अंदर कीमे के मिक्सचर को डालें और इसके साथ इसमें अंडे को फेंट कर डालें और इसे फोल्ड कर दें और कुछ अंडा फेंट कर इसके ऊपर डालें और इसके किनारों पर तेल लगाकर दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लें और इसे काट कर किसी भी चटनी के साथ सर्व करें।
वेलकम बैक। खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप देख रहे हैं हमारा एग स्पेशल, अंडे की डिशेस। पहले आपने अंडे का कुछ नाश्ता देखा और उसके बाद बैदा रोटी। ये जो बैदा रोटी थी कुछ अलग थी लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा थी। खैर, अपने वेरिएशन आप ज़रूर करें, नई नई डिशेस खुद बनाएं और कभी कोई नई चीज़ देखें तो आप उसको ट्राई करने की ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि देखने के बाद जब तक ट्राई नहीं करें तब तक मज़ा नहीं आता, क्योंकि ऐसा लगता है कि ना जाने कैसे बनी होगी। खैर, अब बारी आती है चीज़ी स्कॉच एग्स की। अंडे हैं, स्कॉच, विस्की नहीं, विस्की इसके अंदर बिल्कुल नहीं डालेंगे, चीज़ डालेंगे। बहुत आसान है, जैसे हमारे यहाँ पर नरगिसी कोफ्ता बनता है उस तरह से स्कॉच एग्स बनते हैं। अब नरगिसी कोफ्ता कैसे बनता है, खैर वो आज नहीं, फिर कभी बताऊंगा। अब देखते हैं हम स्कॉच एग्स। इसके लिए आप अंडों को उबाल लें। ये उबले हुए अंडे हमने कुछ रखे हुए हैं। और अंडे उबालने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूं। अगर आपने हार्ड बॉइल्ड एग्स करने हैं तो आप अंडों को उबलते हुए पानी में, जब पानी उबलना शुरू हो जाए, अंडे डालें और 12 मिनट तक, घड़ी देखकर 12 मिनट तक पकाएं। उसके बाद निकाल लें और थोड़ा ठंडा होने के बाद अंडे को छील लें। ये देखिए, छिला हुआ अंडा है। और अब इसके लिए हमें आलू चाहिए। यहाँ पर ये बॉइल्ड आलू हमने लिए हुए हैं। ये देखिए, बॉइल्ड आलू हैं और इसे हमने मैश किया हुआ है, एकदम फाइन मैश कर दें आप। और इसे थोड़ा सीजन करेंगे हम, यानी इसको थोड़ा टेस्ट देंगे। किन किन चीज़ों से देखते रहें। थोड़ी वुस्टरशायर सॉस। वैसे जो स्कॉच एग्स हैं एक ट्रेडिशनल रेसिपी है, लेकिन हमने उसमें थोड़ा सा फेरबदल किया है। पेपर पाउडर, थोड़ा सा मैदा, इसके साथ फ्रेश क्रीम और चीज़। वैसे बिना चीज़ के भी बनाया जा सकता है। आप आलू को सीजन करके अंडे के बाहर लगाएं। जी हाँ, इसको अंडे के बाहर लगाया जाएगा और उसके बाद तलेंगे हम। इसे आप सीजन कर लें। नमक भी इसके अंदर डाल देते हैं। और अब ये जो अंडे हैं इसके ऊपर इसे हम लगाएंगे। किस तरह से? इसे हम पतला फैला लेते हैं, इस मिक्सचर को, जिसमें काफ़ी चीज़ है, और अंडे के ऊपर इस तरह से, ये देखिए। और एक बार फिर अब इसके ऊपर हम लगाएंगे अंडा, लेकिन अब जो अंडा लगाएंगे वो कच्चा अंडा लगाएंगे, थोड़ा सा फेंट के, क्योंकि इसके ऊपर हमने क्रम्स लगाने हैं। ये जो अंडा है इसे हम तोड़ देते हैं। इसे हल्का सा फेंटना है हमने और इन स्कॉच एग्स को अंडे में हमने लपेटना है, ताकि जो क्रम्स हैं इसके ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाएं। ये ब्रेड क्रम्स हैं हमारे पास, ड्राइड ब्रेड क्रम्स हैं। आप चाहें तो फ्रेश क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर अब हम लगाएंगे क्रम्स। एक बार फिर इसको हमने अंडे की शेप देनी है। अब इसे हम गरम तेल के अंदर तलेंगे। ये जो तेल है अभी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है, खैर कोई बात नहीं, अब डाल दिया है तो देखी जाएगी। वैसे आलू आप जब भी कभी फ्राई कर रहे हो, देखा जाए तो आलू ही फ्राई कर रहे हैं, तो आप उसको ठंडे तेल में ना डालें। तेल एकदम गर्म होना चाहिए। अगर ठंडे तेल में डलेंगे तो वो फटने के चांसेस रहते हैं। खैर देखते हैं ये फटता है या नहीं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि इसको हमने ठंडे तेल के अंदर डाला था, ये फट गया है। इसको बचाने के लिए एक तो इसको गर्मा गर्म तेल के अंदर डालें, और दूसरा इसे 2 बारी क्रम लगाया जा सकता है। एक बार क्रम लगाएं और उसके बाद अंडे में फिर डालें और फिर क्रम लगाएं, और उसके बाद अगर बिल्कुल सेफ होना है तो आप इसको कुछ देर फ्रिज के अंदर रख दें और फिर गर्मा गर्म तेल के अंदर डालें, और आप देखेंगे ये बिल्कुल नहीं फटेगा। खैर फ्रिज में तो नहीं रख रहे, लेकिन क्रम्ब एक बार और लगा देते हैं हम। अब इसके ऊपर हमने 2 बारी अंडा और क्रम्ब लगाया है, और ये जो तेल है पूरी तरह से गर्म हो चुका है। इसे हम डालते हैं इसके अंदर और इसे तल लेते हैं। फ्राइड चीज़ों से काफ़ी लोग कतराते हैं, लेकिन आजकल बाज़ार में ऐसे तेल भी आ गए हैं
जो ऐसा समझा जाता है कि कम तेल सोखते हैं, यानी तेल इसके अंदर कम जाता है। खैर, बहुत नई नई चीज़ें होती जा रही हैं। ये तैयार हो गया है हमारा चीज़ी स्कॉच एग, दिखने में बहुत बढ़िया, एकदम क्रिस्प है। और आपने देखा जो हमने पहले वाला डाला था वो ठंडे तेल के अंदर डाला था, तो इसलिए वो टूट गया था, लेकिन ये बिल्कुल नहीं टूटा है। इसके दो कारण हैं। एक तो ये जो तेल था वो एकदम गर्मा गर्म था, और दूसरा इसमें जो क्रम्स थे वो भी हमने 2 बार लगाए हैं। अब इसे हम काट लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से बीच में अंडा और बाहर चीज और आलू, इसी तरह से गर्मा गर्म सर्व करें अपनी पसंद की सॉस के साथ। बहुत मजा आएगा। ये जो अंडे का एपिसोड था आपको कैसा लगा हमें लिखकर जरूर भेजें, क्योंकि हम ऐसी कोशिश करते हैं चाहे वो चीज़ साधारण सी क्यों ना हो, लेकिन उसमें से क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं, वो मुश्किल भी हो सकती हैं, आसान भी हो सकती हैं, लेकिन होती सब हैं स्वादिष्ट। आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद इसका रिकैप। और आज के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया खाना खजाना देखने का, मेरी ओर से यानी संजीव कपूर की ओर से। नमस्कार। इसके लिए हमें चाहिए 4 उबले अंडे, 6 आलू उबले और मैश किए हुए, 1 छोटा चम्मच वुस्टरशायर सॉस, काली मिर्च का पाउडर स्वाद अनुसार, 2 बड़े चम्मच मैदा, 2 बड़े चम्मच क्रीम, 2 बड़े चम्मच ग्रेट किया हुआ चीज़, नमक स्वाद अनुसार, 1 अंडा, कुछ ब्रेड क्रम्स और तलने के लिए तेल। इसके लिए आप अंडों को उबालकर छील लें और एक बोल के अंदर मैश किए हुए उबले आलू लेकर इसके अंदर वुस्टरशायर सॉस, काली मिर्च का पाउडर, मैदा, क्रीम और ग्रेट किया हुआ चीज़ डालकर मिक्स करें। अब इसके अंदर नमक डालकर इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लें और इस मिक्सचर को हाथ में लेकर पतला करें और इसके बीच में उबला अंडा रखकर इसे बंद कर लें। इसके बाद इसके ऊपर फेंटा हुआ अंडा और ब्रेड क्रम्स को लगाएं और एक बार फिर इसे अंडे की शेप दें और इसे गर्म तेल के अंदर गोल्डन ब्राउन होने तक तलें और बीच में से काटकर सर्व करें।